आज की सबसे बड़ी समस्या हो गई है पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध को लेकर। कहाँ से प्रारंभ होता है कि प्रेम नहीं रहता और कहाँ से इसका अंत है और कहाँ इसका निवारण है। आपको ले चलते हैं उस जगह पर जब प्रभु शिव शंकर शंभु दयाल का विवाह हो रहा था, तो मैना देवी माता ने पार्वती जी को क्या समझाया, जो उनकी माँ थी। वो कहती हैं कि करूं सदा शंकर पद पूजा, करूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कहती है कि शंकर जी का हमेशा आप सेवा करना, उनको पति को अपना जो पत्नी का धर्म होता है, सबसे बड़ा धर्म होता है, सबसे बड़ा देवता होता है पति देव। पति से बड़ा कोई देवता नहीं है दुनिया में। तो आप उसको इस तरीके से पूछा। पहले की माताएं इस तरीके से समझाती थी अपनी बिटिया को, तब वो जाके कहीं ना कहीं वो पूजा करते थे। आज हम लोग क्या समझा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं क्या है और क्यों ऐसा होता था। आप कहेंगे कि उस तरीके के पति नहीं रह गए, तो कुल मिला के भाव आपका कहाँ है? आप पति को किस तरह भाव से पूछते हैं? हो सकता है आपके समय में कोई पति आपकी न मानता हो, उस तरीके से ना हो, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पे भाव नहीं है। पति को जिस तरीके से, अगर आप मान लीजिए किसी भी पति को या किसी भी व्यक्ति को मान लेते हैं, कोई व्यक्ति मान लेते हैं, नहीं पति मानते हैं, हम लगातार उसकी पूजा कर रहे हैं, लगातार उसके भाव कर रहे हैं, वो हमारे साथ गलत करता ही जा रहा है, हम उसके साथ अच्छा ही करते जा रहे हैं, तो क्या एक समय वो नहीं आएगा कि वो अपने अंदर सुधार ले आए? क्या एक समय उसका दिमाग ये नहीं कहेगा कि यार ये हमारे साथ ऐसा करता है, मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ? एक बार तो भावना आएगी, और जब वो भावना आएगी, जब वो उत्पन्न भाव आ जाएगा कि ये मेरी पत्नी है, तो आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा, वो आपकी जीत होगी और आपको हृदय से पत्नी मानेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उल्टा हो रहा है। आज लोग क्या करते हैं कि पति को मारने का प्रयास करते हैं। अगर वो कहीं गलत कर देता है तो उससे लड़ने का प्रयास करते हैं। आप सोचिए कि कहीं आग से आग बुझती है क्या? आपको जल बनना पड़ेगा, आपको पानी बनना पड़ेगा, निर्मल बनना पड़ेगा। अब आप लोग हमसे प्रश्न करेंगे और मन में करना चाहते हैं कि पत्नी ही क्यों झुके? ये प्रकृति ने दे रखा है, ये प्रकृति की देन है। प्रकृति ने जो ताकत दी है स्त्री की, वो है लज्जा, वो है स्वभाव, वो है सहनशीलता, वो है गंभीरता। क्यों? क्योंकि वो घर में रहती है, और घर में रह के इस तरीके के भाव जब होंगे तब घर की उन्नति होगी। पति को क्या दे रखा है? उग्रता। ये स्वभाव हो उसका कि अगर बाहर वालों से घर वालों को बचाना है, पत्नी को बचाना है, तो उसको इस तरीके के भाव लाने ही पड़ेंगे। वो ऊपर से बहुत कठोर होता है, लेकिन अंदर से बहुत ही मुलायम होता है। वो भी हर धर्म को लेके चलता है, वो भी हर भाव को लेके चलता है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। पति पत्नी को दोनों को अपने भाव, जो उसकी प्रबलता है, जो उसकी ताकत है, उसको लेके चलना है। सहनशीलता पत्नी यानी स्त्री का अंग होती है, स्त्री का स्वभाव होता है। उस चीज को छोड़ना नहीं है हमें, उस चीज को हमें पकड़ के चलना है। और जो पति का स्वभाव है, उग्र है, हो सकता है उग्र है, लेकिन जो परिवार को संचालन करने की क्षमता होती है, जो संरक्षण देने की क्षमता होती है, पति को इस चीज को ध्यान में रखना ही होगा। उसको समझना होगा कि मेरा परिवार है, मेरे सहारे ही चलता है। उसको अपने परिवार को संरक्षित करना ही होगा। मैं आपको एक जगह ले चलता हूं। आपने कभी देखा होगा कि केला होता है, केला के अंदर का जो भाग होता है बहुत कोमल होता है, वो स्त्री का गुण है। और केले के जो बाहर का भाग होता है वो कठोर होता है। क्यों कठोर होता है? क्योंकि वो संरक्षित करता है। आप सोचिए, अगर केला अपना स्वभाव छोड़ दे, छिलका उसका वो कठोर होना छोड़ दे, तो अंदर के भाग का क्या हाल होगा?
वो पानी में धुल जाएगा, उसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, उसको चींटियां खा जाएंगी, वो आंधी में बह जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो चाहे जितना मधुर हो, चाहे जितना मीठा हो। और इसी तरीके से वो संरक्षण का काम करता है, लेकिन वैल्यू नहीं। वैल्यू किसकी होती है? हमेशा उसकी होती है। जैसे कि हमने दिया, अब केले के अंदर कोई भाग को हम लोग खाते हैं, बाहर के भाग को नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोमल होता है। वैसे ही स्त्रियां रस से युक्त होती हैं, मूल्यवान होती हैं, वो सृष्टि का निर्माण करती हैं, वो सृष्टि को संचालित करती हैं। इसी तरीके वो भावपूर्ण होता है, पूरी सृष्टि का रस, पूरी सृष्टि उस पर निहित होती है। ये प्रकृति भी हमको सिखा रही है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने अपने स्वभाव को छोड़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा? न केला के अंदर का भाग बचेगा, न बाहर के भाग को बचेगा। पति को चाहिए कि हमेशा संरक्षण रखे, क्योंकि जैसे ही केले का हल्का भाग खुलेगा भी तो अंदर की चीज सड़ जाएगी। हमेशा पत्नी को संरक्षित, स्त्री को संरक्षित करके, माता बहनों को संरक्षित करके ही रखना चाहिए। ये प्रकृति सिखाती। आप सोचिए प्रकृति ने कितना दे रखा है। प्रकृति क्या करती है कि जैसे आप सोचिए ऊपर नारियल का पेड़ होता है, कितने ऊंचे पे नारियल का पेड़ होता है, उसको वहां पे उसका जो बाहरी आवरण होता है उतना ही मजबूत होता है। और आप सोचिए कि जो नीचे का भाग होता है, नीचे के पेड़ होते हैं, केला होता है, वो कितना कोमल होते हैं, उसका आवरण भी कोमल होते हैं। तो प्रकृति ने आवश्यकता अनुसार उसको दे रखा है। तो इसीलिए पत्नी को भी, स्त्री को भी कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। कभी एक दूसरे के को देख के ये नहीं कहना चाहिए कि उनके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, क्योंकि सबकी स्थितियां अलग अलग होती हैं। ये पत्नी को समझना चाहिए और ये पति को भी समझना चाहिए कि स्थिति अनुसार जब प्रकृति दे रही है तो स्थिति के अनुसार व्यक्ति अपना कार्य करेगा। जय श्री राम।